आज आप लोगों को पढ़ाएंगे मैप। मानचित्र क्या होता है? मैप, मानचित्र, ये ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्राइमरी पार्ट है। ज्योग्राफी बिना मानचित्र के ज्योग्राफी हो ही नहीं सकती। अब सिर्फ मानचित्र ज्योग्राफी में नहीं, इसके लिए कई सब्जेक्ट है। जियोग्राफी, डिफेंस, इको, हिस्ट्री और डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिक्स, सब में एनवायरनमेंट, सब में मानचित्र का तो अत्यधिक उपयोग होता ही है। और सिंपली भी आप कहीं भी जाओ, मैथ्स में और स्टैट्स में, आपकी मानचित्र की जरूरत आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों में जो है मानचित्र का उपयोग आपको हम बताते हैं कि मानचित्र क्या है, कैसे इसका उपयोग होता है। सिंपली भी मानचित्र का जब स्टार्ट हुआ तो मानचित्र ये शब्द यूनानी भाषा, ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ है। ग्रीक लैंग्वेज से यूनानी भाषा की मप्पा शब्द से उत्पन्न हुआ है। मप्पा, जिसका अर्थ होता है, ग्रीक में मप्पा का अर्थ होता है रूमाल या कपड़े का टुकड़ा, कोई भी कपड़े का छोटा सा टुकड़ा, इस जिसका मतलब होता है, या कपड़े का मेजपोश, ये मप्पा। तो जो चीजें स्केच करते थे छोटे से कपड़े के टुकड़े पर, उसी को वो मप्पा बोलते थे, मप्पा। और ऐसी मप्पा को बाद में अबाउट दैट मिडवल पीरियड में इसे मप्पा मुंडी कहा जाने लगा। मप्पा मुंडी, और इस नाम से ये बहुत दिनों तक मशहूर रहा, मप्पा मुंडी, इसे मानचित्र के बारे में। और वर्तमान समय में आधुनिक भाषा में इसे हम मानचित्र कहते हैं। मानचित्र, तो ये रहा इसका स्टेटस, कैसे ये प्रोग्रेस हुआ। फर्स्ट टर्म, मानचित्र की ओरिजिन ग्रीक भाषा के मप्पा वर्ड से हुई है। मप्पा जिसका मतलब हुआ रूमाल या कागज का टुकड़ा या कपड़े का टुकड़ा, छोटा सा कपड़े का छोटा सा पार्ट। इसे मिडवल पीरियड में मप्पा मुंडी कहा जाने लगा, जब वो मिडवल पीरियड्स में वो अपना डिजाइन बनाते थे, कहाँ कहाँ किसका खेत कितना है, जमींदारी जागीरदारी अपना दिखाई करने के लिए, तो उसे मप्पा मुंडी कहते थे। आफ्टर देन मॉडर्न एज में मानचित्र कहने लगे हैं। अब मानचित्र को हम डिस्कस करते हैं कि मानचित्र क्या है, इसको डेफिनेशन, इसका परिभाषा देखते हैं। तो मानचित्र का विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विभिन्न परिभाषा दिया है, लेकिन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? सीधा सीधा सा यही बोलोगे कि मानचित्र की कुछ पृथ्वी के बीच की दूरी, पृथ्वी का कोई भाग जो कागज पे दर्शाया गया, कागज या कपड़े के टुकड़े पर दर्शाया गया। सिंपल भाषा में यही है मानचित्र, कि पृथ्वी के किसी भाग को हम बताना है, किसी को दिखाना है, उसके बारे में बताना है, तो हम उसका एक स्केच तैयार करते हैं कागज पे या कपड़े पे, अपना हमारे पास जो भी अवेलेबल होता है उस पे हम उस टुकड़े को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यही मानचित्र होता है। ये हमारा सिंपल लैंग्वेज में है। लेकिन अब इसी को हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो पाएंगे कि जो ऐसा मानचित्र जो केवल कागज पे दर्शाया जाता है, जिसमें कोई पैमाना नहीं है, पैमाने का अभाव है, वो मानचित्र नहीं कहलाता है, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग कहलाता है। ये मानचित्र कला। और हाँ, और एक बात और बता दें, इस मानचित्र को बनाने की डिजाइन को कहा जाता है, मानचित्र बनाना, इसे कहा जाता है कार्टोग्राफी। मानचित्र कला, चित्र कला, कार्टोग्राफी मतलब मानचित्र को ग्राफ पेपर, ग्राफिंग करना, उसको दिखाना, दर्शाना। ठीक है।
तो अब सिंपली भाषा में हमने समझ लिया कि पृथ्वी का कोई भी भाग जो एक कागज के टुकड़े पर दिखाया गया हो वो मानचित्र कहलाता है। अब इसमें दो तीन मैटर उठते हैं कि अगर उसमें पैमाना होगा तो वो अफेक्टिव होगा, पैमाना नहीं होगा तो वो सिर्फ 100 पीस होगा। एक मतलब हम दिखाएंगे कि डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं, उसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होगा हमारी लाइफ में। तो अब आगे हम इसको डिफाइन करते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, मानचित्र किसे कहते हैं। तो हैं ज्योग्राफी के बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन बहुत सिंपल सी मानचित्र की परिभाषा दिए हैं कि फ्रेंच और टिरवाठा, फ्रेंच एंड टिरवाठा, ये विद्वान का नाम है, फ्रेंच और टिरवाठा। इनके अनुसार मानचित्र क्या है, एकदम बहुत सिंपल सा इन्होंने डेफिनेशन दिया है मानचित्र का कि मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। सीधा सीधा मैप is a graphical representation of the surface of earth। अर्थात इसका हिंदी में मतलब हुआ कि मानचित्र पृथ्वी पर आलेखीय निरूपण है, पृथ्वी के स्वरूप का, पृथ्वी की सतह का आलेखीय निरूपण है। मानचित्र पृथ्वी की सतह का आलेखी निरूपण है, निरूपण या प्रदर्शन। इसमें दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, आलेखी, ग्राफिकल। दैट मीन्स कि मानचित्र में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसमें, कि वो क्या क्या चीजें हैं वो कैसे दर्शाई जाएं, कलर क्या है, डायरेक्शन क्या है, स्केल क्या है, उन सब का वो आलेख के रूप में रिप्रेजेंट करता है, मानचित्र दिखाता है हमें। तो इसीलिए इसे कहा जाते हैं आलेखी निरूपण है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मानचित्र जो पृथ्वी के स्वरूप का, पृथ्वी के सरफेस का, पृथ्वी के सतह का मानचित्र एक ग्राफिकल निरूपण है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रेंच एंड टिरवाठा के अनुसार। एक बहुत बड़े ज्योग्राफर हैं, इनके अनुसार इन्होंने बताया है मानचित्र क्या है। अब इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं कि सिंपली वे में एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, इसका मीनिंग ये भी निकाल सकते हैं कि मैप इज अ बर्ड आई व्यू ऑफ द फीचर्स। Map is a bird eye view of pictures। सिंपली वे, शुरुआत में हम मानचित्र, जैसे हमने बताया मप्पा मुंडी या इनको मानचित्र, हम जब आधुनिक युग में आया तो मानचित्र बनाने का जो डिजाइन था वो सबसे पहले हम एरोप्लेन से जब उड़ते हुए ऊपर से नीचे देखते थे, नीचे का दृश्य कैसा है, नीचे क्या क्या चीजें हैं, तो उससे जो फोटो लिया गया, ऊपर से जो कैमरे से नीचे का फोटो लिया गया, वही कहा गया मैप इज अ बर्ड आई व्यू। एक सरसरी नजर है, जो हम ऊपर से एक सरसरी नजर डालते हैं, बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पिक्चर्स। जो भी अर्थ सरफेस पे पिक्चर्स अवेलेबल मिलती हैं, जो भी चित्र दिखाई देते हैं, उनका एक बर्ड आई व्यू, उनका सरसरी नजर से हम उन्हें देखते हैं, उसी को हम कहते हैं मानचित्र। उसी को मानचित्र या मैप या जो भी है, बर्ड आई व्यू मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सीधा सीधा। तो पिक्चर, और कौन सी पिक्चर? पिक्चर ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी के जो भी पिक्चर्स दिखाई देते हैं उनको, कि मानचित्र पृथ्वी पर दिखाई देने वाले सभी चित्रों का
समूह है, चित्रों का एक सरसरी नजर। बर्ड आई व्यू मतलब सरसरी नजर होता है। एक और डेफिनेशन आपको बताते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अलॉटमेंट हुआ है का। तो ये है, मैप इज अ conventional vectional and symbolic representation of the of the ground features on the plane surface through a scale। ये स्केल के जरिए, मैप इज अ conventional and symbolic representation of the ground features on the plane surface through a scale, एक मानचित्र के थ्रू। अर्थात इसका हिंदी में हुआ अर्थ, मानचित्र एक प्रकार का पृथ्वी पर प्रचलित या इसी को कहते हैं रूढ़ प्रचलित चिन्ह तथा सांकेतिक विशेषताओं का किसी समतल सतह पर निरूपण है। ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया डेफिनेशन है, क्योंकि मानचित्र का सर्वाधिक उपयोग डिफेंस एकेडमी में सैनिकों के लिए होता है कि वो जब सिविल वार हो या जो है फॉरेन कंट्रीज से वार हो, तो उस टाइम वो अपना यूज कैसे करते हैं कि सामने वाला शत्रु कहाँ पे खड़ा है, वो कहाँ पे है, उनका लोकेशन ट्रेस करने के लिए, इन सारी चीजों का यूज करने के लिए वो मानचित्र का। आइए देखते हैं इसको हम आगे एक्सप्लेनेशन करते हैं। मानचित्र एक प्रकार का पृथ्वी पर, आज में एक पॉइंट छूट गया था, थ्रू अ स्केल, जिसे हम विशेषताओं का किसी मापनी से किसी समतल सतह पर निरूपण करते हैं। मतलब यहाँ ये मानचित्र एक प्रकार का पृथ्वी पर प्रचलित या रूढ़ चिन्ह, इसका क्या मीनिंग होता है? मतलब कि जो चीजें बहुत दिनों से प्रचलित हैं, चली आ रही हैं, उनको उनके बारे में बताना। जैसे इनमें रूढ़ चिन्ह हम कि पानी को नीले कलर से दिखाते हैं और हरे कलर से वेजिटेशंस वगैरह दिखाते हैं, खेत वगैरह दिखाते हैं, ये सब प्रचलित चिन्ह हैं, हरी भरी रूढ़ चिन्ह हैं।
इनको दिखाते हैं। कुछ सांकेतिक विशेषताएं होती हैं, जैसे मंदिर का चिन्ह बना देते हैं। रोड पे आप देखिए कि रंबल स्ट्रिप लगा रहता है, रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगा रहता है कि आगे स्कूल है, ऐसा करके संकेत बना रहता है। उन सांकेतिक विशेषताओं को जो है हम पृथ्वी पर किसी मापनी के थ्रू किसी समतल सतह पर प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं। मापनी शब्द यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि मापनी क्या है आखिर। बिना मापनी के कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। और आप ये जान लीजिए मापनी का क्या मीनिंग है। स्केल, व्हाट इज स्केल? स्केल क्या है अब आप समझिए। मापनी है कि पृथ्वी पर कोई भी बिंदु, पृथ्वी पर कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी का कागज पर या किसी समतल सतह पर कागज पर या किसी समतल सतह पर आनुपातिक प्रदर्शन, आनुपातिक प्रदर्शन, इसी को हम मापनी कहते हैं। आनुपातिक मतलब रेशियो, अनुपात में, कि कोई ना कोई हम अनुपात दिखाएं इसमें कि स्केल इज अ सर्टेन डिस्टेंस between earth between 2 points of earth and same distance from the represent on the map, represent on the कागज, represent on the paper या क्लॉथ्स या पेपर पर हम जो डिस्टेंस सेम डिस्टेंस शो करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? स्केल। ठीक। पृथ्वी पर कोई भी दो बिंदु के बीच की दूरी का, अब हम देखें कि मापनी क्या होता है या स्केल क्या होता है। कि पृथ्वी पर किन्हीं दो बिंदुओं का आनुपातिक प्रदर्शन कहां पर? कागज पर या किसी समतल सतह पर। या आनुपातिक क्या होता है? अनुपात, हम लोगों ने गणित में पढ़ा होगा कि अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है। कि जैसे कोई एक वस्तु है, एक सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर दिखा रही है 10 किलोमीटर को। तो पृथ्वी पर 10 किलोमीटर की दूरी हम कागज पर 1 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं। ऐसा इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हम, पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है, हमारे पास इतना बड़ा कागज नहीं मिल सकता, इसलिए हम एग्जैक्ट लोकेशन को फॉलो अप करने के लिए मापनी की सहायता लेते हैं। किसी भी स्केल की सहायता से उस 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को अनुपात के रूप में हम 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर में प्रदर्शित करते हैं। कि हमारा कागज में जो मानचित्र बनता है उसका 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर की दूरी को दर्शाएगा। यही स्केल होता है। और इसका सबसे ज्यादा जरूरत उस समय पड़ती है कि हमें इससे डाटा जो है मानचित्र का वो एग्जैक्ट मिलता है, एकदम प्रॉपरली करेक्ट रहता है कि हम कितने डिस्टेंस पे हैं, किस लोकेशन पे हैं, कहाँ से हमें कहाँ जाना है। जो आपका गूगल मैप चलता है, अर्थ वाला अर्थ मैप, उसका रिप्रेजेंटेशन इसी स्केल के बेस पे ही होता है। अब आइए हम आपको आगे बताते हैं। एक भारतीय ज्योग्राफर के अनुसार, एक डॉक्टर रामलोचन सिंह, प्रोफेसर रामलोचन सिंह के अनुसार एक डेफिनेशन और छोटी सी आपको बताएंगे, उसको भी आप समझ लीजिए। उसके बाद हम आपको आगे इसके बारे में बताएंगे कि इनका रामलोचन सिंह के अनुसार इनका कहना है सीधा सीधा कि मानचित्र किसी चपटे
तल। चपटे मतलब जो प्लेन सरफेस हो, समतल सतह। चपटे तल पर, चपटे तल या कागज पर पृथ्वी के किसी भाग का, पृथ्वी के किसी भाग का मापनी से, किसी भाग का मापनी के आधार पर, प्रदर्शन कहलाता है। डॉक्टर राम लोचन सिंह। मानचित्र किसी भी समतल सतह या कागज या चपटे तल पर पृथ्वी के किसी भाग का मापनी के आधार पर, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, मापनी मतलब स्केल, एक रेशियो होता है, रेशियो बिटवीन अर्थ एंड सेम डिस्टेंस ऑन द अर्थ एंड सेम डिस्टेंस ऑन द कागज, पेपर। तो पेपर के ऊपर किसी भी भाग का मापनी के आधार पर प्रदर्शन करना, प्रदर्शन मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र किसी चपटे तल या कागज पर पृथ्वी के किसी भाग का मापनी के आधार पर प्रदर्शन को कहा जाता है। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। मानचित्र का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, इसका महत्व क्या है दैनिक जीवन में। महत्व, क्या उपयोगिता है मानचित्र का। सबसे पहले इसी मानचित्र को हम उर्दू भाषा में क्या कहते हैं, नक्शा। नक्शा उर्दू भाषा में। तो हम सबसे पहले अपने घर या बिल्डिंग जहां रहते हैं वहां का लोकेशन, स्थिति जानने के लिए, स्थिति, लोकेशन पता करने के लिए सैनिकों को अपनी और शत्रुओं दोनों की स्थिति जानने के लिए अगला किसी स्थान के भौतिक, राजनैतिक, आर्थिक, व सामाजिक स्थिति जानने के लिए किसी स्थान की का
क्लाइमेट जानने के लिए ज्योतिषियों को ज्योतिषाचार्यों को जन्म कुंडली ग्रह नक्षत्र आदि जानने के लिए बहुत से इसके उपयोग हैं, जिनको हम एकदम सिंपल और शॉर्टकट भाषा में समझाने की कोशिश किए हैं आपको। स्थिति लोकेशन पता करने के लिए सबसे पहले हम मानचित्र का उपयोग करते हैं कि हम ये लोकेशन कहाँ पर है, दिशा पता करने के लिए, दिशा जानने के लिए, दिशा भी जानने के लिए, डायरेक्शन कहाँ पे है। और सबसे ज्यादा इसका मानचित्र का उपयोग सैनिकों को अपनी मतलब सैनिक कहाँ पे खड़े हुए हैं, उनके शत्रु उनसे कितनी दूरी पर हैं, सामने वाला कैसे कैसे आ सकता है, किधर से रास्ता है, इन सारी चीजों को जानने की स्थिति बताने की जो काम करता है वो मानचित्र ही करता है, हमेशा सैनिकों को यही सहायता करता है। और किसी स्थान के भौतिक, भौतिक का मतलब हुआ यहाँ कि उनके भौतिक जो स्वरूप है, पृथ्वी पे पहाड़ कहाँ है, नदियां कहाँ है, पठार कहाँ है, मैदान कहाँ है, झील कहाँ है, ये सारी चीजें भौतिक में आती हैं। ये सब चीजें कहाँ है, राजनीतिक स्थिति में कि ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, प्रदेश कहाँ है, इसका स्टैंडर्ड कैसा है, इन सारी चीजों को हम राजनीतिक स्थिति में देखते हैं। आर्थिक स्थिति में कि वहाँ कौन सा खाद्यान्न उत्पन्न होता है, कौन सा मिनरल सोर्स उत्पन्न होता है, उसका कितना ज्यादा कितना प्रोडक्शन होता है, इन सारी चीजों को हम समझते हैं, जानते हैं। आर्थिक स्थिति में डाटा देते हैं, हमारा कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, कितना जो है जापान को जा रहा है, कितना अमेरिका को जा रहा है, सारे देशों का एक डिस्कशन। सामाजिक स्थिति कि हमारी सोसाइटी में नॉर्थ साइड में कैसे लोग रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, कैसे क्या बोली चाली है, उनका कैसा रहन सहन है, साउथ में कैसे लोग हैं, ईस्ट में कैसे लोग हैं, ये उनका क्या कल्चर है, सिचुएशन है, हम सामाजिक स्थिति में सब सारी चीजें मानचित्र के थ्रू जानते हैं। कितनी जनजातियां हैं, कौन से जातियां रहती हैं, इन सारी चीजों को हम सामाजिक स्थिति में काउंट करते हैं। अब किसी स्थान का क्लाइमेटिक कंडीशन भी हम मैप के थ्रू जानते हैं कि ये इक्वेटर से कितना डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पे कोल्ड होगा या समर सीजन होगा या विंटर सीजन होगा या रेनी सीजन होगा, कैसा है वहाँ की क्लाइमेट को भी हम ज्यादातर मानचित्र के आधार पर समझ लेते हैं। ज्योतिषाचार्य जब आपकी कुंडली पूछते हैं तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ था, किस स्थान पर, लोकेशन, सबसे पहले लोकेशन पता करते हैं। लोकेशन के थ्रू पता करते हैं कि इस क्षेत्र में इस डेट में ग्रह नक्षत्र कैसे कहाँ था, आपको कुंडली बनाने के लिए। इन सारी चीजों को जानने के लिए हमारे लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में मानचित्र का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब हम ये समझ गए, अब इसके आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं। हमने अभी देखा जो उसी का इंग्लिश वर्जन है, ये रामलोचन सिंह ने कहा, मैप इज अ स्केलिक रिप्रेजेंटेशन ऑन द पेपर और प्लेन सरफेस ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। उसको स्केलिक मतलब मापनी के आधार पर, कि हम एक स्केल मैप पैमाना के आधार पर बनाए, पैमाना द्वारा प्रदर्शित, उसी को हम मानचित्र कहते हैं। आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैप्स इन डेली लाइफ। हमारे डेली रूटीन लाइफ में मैप्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। टू नो अबाउट द लोकेशन, हम लोकेशन जानने के लिए, अबाउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन जानने के लिए दिशा समझते हैं। यूजर्स फॉर आर्मीज टू नो अबाउट देयर लोकेशंस और देयर एनिमीज लोकेशंस, उनके खुद के लोकेशन और एनिमीज के लोकेशन को समझने के लिए। टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ फिजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल ऑफ देयर लोकेशन। तो किसी लोकेशंस के बारे में वो जानना चाहता है कि उसका फिजिकल बैकग्राउंड कैसा है, पहाड़ी है, पठारी है, मैदानी है, नदियों का क्षेत्र है,
या पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, या कंट्री है, या फॉरेन कंट्रीज हैं, कौन कौन सी नेबर्स कंट्रीज हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन में उसका प्रोडक्शन कितना है, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, ये सब मिनरल रिसोर्सेज, सारी चीज़ें। सोशल लाइफ में वहाँ कौन सी ट्राइब्स रहते हैं, रेसेस रहते हैं, या उनका क्या कल्चर है, क्या लैंग्वेज है, क्या फूड्स वगैरह हैं, किसको क्या उनके डेली हैबिट्स हैं, इन सबको समझते हैं। सेटलमेंट्स कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को हम मैप के थ्रू ही समझते हैं। टू नो अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द लोकेशन, किसी लोकेशन की क्लाइमेटिक कंडीशन को हम समझते हैं कि वो ट्रॉपिकल रेंज में है या सब ट्रॉपिकल रेंज में है, टेम्परेट जोन में है या पोलर जोन में है, कैसा है, कौन सा है, उसे हम क्लाइमेटिक कंडीशन लोकेशन मानचित्र के अनुसार समझते हैं। यूज फॉर एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी, जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका बनाते हैं, इन सब चीज़ों का, नक्षत्र तारा ग्रहों का शुभ मुहूर्त कब है, क्या है, कैसा है, वो लोकेशन के बेसिस पे ही डिसाइड करते हैं कि वो स्थान कहाँ है, उस स्थान का क्या डायरेक्शन होगा। संडे पड़ रहा है तो जर्नी डायरेक्शन किधर होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए हम मैप का यूज करते हैं। कि जैसे जर्नी डायरेक्शन मतलब जो दिशा सूल के बारे में बात करते हैं कि इधर दिशा में आज यात्रा नहीं करना उधर, तो ये हमारी एक डेली लाइफ के फीचर्स हैं जहां हमें मानचित्र की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। और एक बात और बता दूं इसमें कि मानचित्र जब सबसे पहले निर्माण किया गया था तो शुरुआत में जो ईस्टर्न डायरेक्शन था उस ईस्टर्न डायरेक्शन के आधार पे बनाया जाता था। और ईस्टर्न डायरेक्शन हमें पता है कि जिधर से सनराइज होता है उधर से उधर, उसी को हम ईस्टर्न डायरेक्शन को ही उन्होंने नॉर्थ डायरेक्शन मान लिया था मानचित्र में। फिर बाद में जब मॉडिफाई हुआ तो नॉर्थ डायरेक्शन को अल्टीमेट किया गया और अपर साइड में रखा गया। हमेशा मानचित्र में आप नॉर्थ डायरेक्शन अपर में रहेगा और इधर नॉर्थ, नीचे साउथ, इसके इधर ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट, ऐसे कंडीशन रहेगा। तो ये हमेशा डायरेक्शन बनाया गया। चलिए अब आपको हम थोड़ा सा बताते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं मानचित्र बनाने के, जो इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हम किसी भी मानचित्र को बनाने के लिए हमारे पास जरूर से जरूर क्या क्या होना चाहिए, इसेंशियल पॉइंट्स। फर्स्ट कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई द लोकेशन, या नॉमिनेट द लोकेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें किसी स्थान को फिक्स करना है, किसी स्थान को चुनना है। स्थान का चुनाव दूसरी चीज पे है, दूसरा सबसे प्रमुख फीचर्स है उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा, डायरेक्शन मीन्स दिशा, डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा हम नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां क्या क्या फीचर्स है, फीचर्स इनको हम शो करते हैं इंडेक्स के माध्यम से। इंडेक्स दिखाते हैं मतलब संकेतक, इंडेक्स सूची कि हम एक ब्लॉक इंडेक्स बनाते हैं जिसमें आपका कन्वेक्शनल फीचर्स, ग्राफिकल फीचर्स, सारी चीजें हम दिखाते हैं कि ब्राउन कलर, रेड कलर क्या दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है, या ये ड्राई ग्रीन, ड्राई लोपार्ड्स है, ये बाउंड्री लाइन कैसी है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, ये रोड है, मेटेलिक है, ये सब चीजें सिंबॉलिक जो भी फीचर्स होते हैं उन सबको हम इंडेक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। आप मैप में देखेंगे तो हर मैप में इंडेक्स जरूर बना होता है,
चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्केल, पैमाना। कुछ मानचित्र बिना पैमाने के भी बनते हैं, तो हम उन्हें मानचित्र नहीं कहते, उन्हें रेखा चित्र कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमने बताया स्केल क्या है। स्केल आनुपातिक प्रतिनिधित्व करता है किसका, किसी बिंदु का, किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो मानचित्र पे बनी हो, कि पृथ्वी पर किन्हीं दो स्थानों के बीच का भाग, किसी स्थान का और रिप्रेजेंटेशन आनुपातिक तरीके से हो, किस पे, कागज पे, कपड़े पे, किसी समतल सतह पे, किसी पृथ्वी के किसी भाग का प्रदर्शन हो आनुपातिक रूप से, उसे हम स्केल कहते हैं, पैमाना कहते हैं। ये भी आपको हर मानचित्र में बना हुआ मिल जाएगा। तो ये चीजें हुई कि हम स्थान का चुनाव, उस पे स्थान का नाम लिखा रहता है, चाहे वो कंट्री हो, स्टेट हो, क्या हो, और उसके बाद उसमें डायरेक्शन दिया रहेगा, कौन से डायरेक्शन में है। दूसरी चीजें इंडेक्स फीचर्स वगैरह उसमें बने रहेंगे। स्केल बना रहेगा आपका कि ये स्केल है। और दूसरी चीजें, पांचवी चीजें हैं ऑब्जेक्टिव्स भी रहेंगे उसमें। उद्देश्य कि ये मानचित्र किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। जैसे हम मान लीजिए स्थान चुन लिए, भारत का ही मानचित्र बनाए, तो भारत के मानचित्र में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ये वो भारत का जनसंख्या मानचित्र दिखाना है, कि भारत का मिट्टी का मानचित्र, की वनस्पति का मानचित्र, डिफरेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हो सकते हैं, तो इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख करके एक बनाया जाता है। उसका एक स्केल होगा, उसमें कुछ इंडेक्स रहेंगे, फीचर्स दिखाएंगे, डायरेक्शन जरूर होगा और स्थान का नाम। तो ये 5 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसी भी मानचित्र को बनाने के लिए। इनके अभाव में हम मानचित्र का निर्माण नहीं कर सकते। बाकी चीजें आपको हम आगे बताते हैं कि मैप की रीडिंग हम कैसे करेंगे, और मैप को क्या जो है उसके इंफॉर्मेशन कैसे होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ये सब भी हम